हेलो बच्चों, चलिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राइट सिलेंडर राइट कोन। मतलब सिलेंडर और कोन इनके बीच में हमने डिफरेंस भी समझा था। राइट, तो आपको ये सब याद ही होगा। स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की थी। ऑल राइट, तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम अपने अंडरस्टैंडिंग 3D शेप्स को ही कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आज जो हम करने वाले हैं। ओके, सो गेट रेडी, नो नीड ऑफ पेन एंड पेपर। आप बस मेरे साथ बने रहिए, समझते रहिए चीज़ों को। ऑल राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो आपको याद है ना कि हमने ये स्क्वायर पढ़ा है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। फिर हमने रेक्टेंगल भी पढ़ा है जिसकी ये वाली साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। राइट, चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ पॉलीगोन। पॉलीगोन आपको पता है क्या होता है? देखिए, पोली का मतलब होता है मैनी। पोली का मतलब होता है मैनी, मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल मैनी थिंग्स। और गोन का मतलब होता है साइड्स। ओके, तो पॉलीगोन यानी कि जिसके अंदर मैनी साइड्स हो और वो क्या हो, तो क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड फिगर हो और उसके अंदर मैनी साइड्स हो। तो देखिए पॉलीगोन को क्या है, कोई भी फिगर पॉलीगोन हो। पहली नंबर एक तो पॉलीगोन जो है ना 2D शेप होती है, 2D शेप होती है। जस्ट लाइक ये हमारा जो ये हो गया स्क्वायर रेक्टेंगल। तो किसी भी फिगर के लिए पॉलीगोन होने के लिए दो ही कंडीशन हैं, दैट्स इट। सिर्फ दो कंडीशन है पॉलीगोन के लिए। नंबर एक, उसके अंदर जितनी भी साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। नंबर एक कंडीशन, स्ट्रेट लाइंस, कर्व्ड लाइंस नहीं चलेंगी। स्ट्रेट होनी चाहिए खाली, कर्व्ड लाइंस नहीं चलेंगी। ओके, स्ट्रेट मतलब ये, और अगर ये है तो ये गलत है। ओके, ये सही है, स्ट्रेट लाइंस। नंबर दो क्या है, क्लोज्ड फिगर। नंबर दो है कि वो जो भी फिगर है वो क्लोज्ड होनी चाहिए, तभी अगर ये दो पॉसिबिलिटी, ये दो कंडीशंस फुलफिल है तो आप उसे पॉलीगोन बोलते हैं। अब जैसे स्क्वायर के अंदर देखिए, स्क्वायर जो होता है ये क्लोज्ड फिगर होता है। मैं आपको बड़ा दिखा देती हूँ, ऐसे ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स बराबर है। तो देखो ये क्लोज्ड फिगर, क्या कहीं से भी आपको ओपन नजर आ रही है? कहीं से भी ओपन है नहीं। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अब देखो ये यहां से ओपन है तो ये ओपन है, ये पॉलीगोन नहीं है, लेकिन ये बंद है चारों तरफ से। और ये एक स्क्वायर है तो ये पॉलीगोन है। उसके बाद ये देखिए, ये रेक्टेंगल, आप यही मान के चलिए कि इसके अंदर चारों लाइंस स्ट्रेट हैं। थोड़ा मेरे हाथ से बना रही हूँ इसलिए कर्व ही हो गया है, बट ये स्ट्रेट है तो ये भी पॉलीगोन है। दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, अभी स्ट्रेट लाइंस है और क्लोज्ड फिगर है। राइट, अगर मैंने इसे यहां से ओपन कर दिया तो अब ये पॉलीगोन नहीं है। ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी ही चाहिए तभी वो पॉलीगोन कहलाएगा। ओके, चलिए अभी इसके अंदर मैं आपसे कुछ और पूछती हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, आपको पता लग गया ना कि दो कंडीशंस क्या हैं? पॉलीगोन बनने के लिए दो कंडीशंस क्या चाहिए? और ये पॉलीगोन, आपको ये दो चीजें याद रखनी है। अब मेरे को ये बताइए, मैंने ये बना दिया आपके सामने, ये है सिलेंडर शेप। राइट, आपको पता ये याद है, लास्ट क्लास में हमने की थी, लास्ट वीडियो में आपने देखी है। तो क्या ये पॉलीगोन है? ये पॉलीगोन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए ये कर्व्ड एरिया है, इसके अंदर सर्कुलर पाथ है। राइट, इसके अंदर जो है, और वैसे भी ये तो खैर 3D शेप बना दी मैंने, ये 3D शेप है तो आप इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या, ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये सर्कल क्या पॉलीगोन है? नो, क्योंकि इसके अंदर कर्व्ड लाइंस है। ये क्लोज्ड तो है बट स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ये कर्व्ड लाइंस है। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये है, भाई ये मैंने जो कोन शेप बना दी सर्कुलर है ये, तो ये भी पॉलीगोन नहीं है। राइट, अब आपको पता लग गया ना, अगर कहीं पर भी, तो ये भी पॉलीगोन नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये कर्व्ड लाइन है। अब अगर मैं इसी को ऐसे भी बना दूं तो अब ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं लेकिन ये ओपन है,
ये यहाँ से ओपन है तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। ओके अब अगर इनको जगह मैं इसकी अब इसको मैं अगर ये इसमें कन्वर्ट कर दूं स्ट्रेट लाइंस, तो ये पॉलीगॉन बन जाएंगे। ओके चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी। अब आपको पॉलीगॉन पता लग गया ना क्या होता है। ओके अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलीगॉन तो मुझे क्यों बताया, पॉलीगॉन तो है ही नहीं कहीं पे। डोंट वरी, अभी आपको पता लग जाएगा मैंने आपको पॉलीगॉन क्यों बताया। ओके तो पॉलीगॉन होती है 2D इमेज। ओके पॉलीगॉन जो होती है वो 2D ही होती है। ओके तो अब देखिए ये है स्क्वायर, क्या ये पॉलीगॉन है ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है। ओके उसके बाद मैंने बनाया ट्राइंगल, क्या ये पॉलीगॉन है। चेक करिए क्या इसके अंदर तीनों चीजें, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, स्ट्रेट लाइंस और क्लोज्ड फिगर। जी हाँ इसके अंदर दोनों फुलफिल्ड हैं। ओके यहाँ पे ये स्ट्रेट ही है, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर। ओके तो अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज, ये है हमारे पॉलीगॉन्स। ये तीनों 2D शेप्स हैं। इस स्क्वायर से जो हमें 3D शेप मिलती है वो क्या होती है, वो होती है ये देखो, इसका बेस मैंने स्क्वायर बनाया और स्क्वायर से ही मैंने बना दिया एक क्यूब। ये हमारा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से हमने क्या बनाया, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है, एक और रेक्टेंगल मैंने बनाया है, और अब देखिए ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। ओके और ये जो हमारा ट्राइंगल है, अगर इसी से आप 3D इमेज निकालेंगे पकड़ के तो आपको मिलेगा इसे क्या बोलते हैं, याद करिए क्या है ये, पिरामिड। पिरामिड आपने सुना होगा ना, इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, तो ऐसे ही होते हैं ना, ऊपर ट्रायंगुलर वॉल्स होती हैं उसकी। ओके चलिए मैं पिरामिड को व्यू आपको और डिटेल में बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको कुछ और बताती हूं। तो अब अभी हम क्यूब और क्यूबॉइड हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड। तो देखो ये तीनों ये ऊपर वाली 2D थी और नीचे वाली 3D थी, क्यूब, क्यूबॉइड और पिरामिड। ओके चलिए अभी हम आगे करते हैं, आगे मतलब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। तो एक वर्ड आता है पॉलीहेड्रोन। यह पोली वही वाला पोली है। पोली का क्या मतलब होता है, पोली का मतलब मैनी। ओके पॉलीहेड्रोन, अब हेड्रोन का चलो कोई मीनिंग नहीं रहता है, पर पोली का मतलब होता है मैनी, यानी कि इसके अंदर मैनी साइड्स तो रहने ही वाली हैं। अब ये क्या है, पॉलीहेड्रोन क्या होता है, 3D शेप होती है, जो कि हमें किससे मिली हुई है, ऑलमोस्ट ट्राइंगल से ही मिली हुई है, ऐसा समझ के चल सकते हैं आप। ठीक है तो देखिए अब मैं आपको बताती हूं पॉलीहेड्रोन के अंदर क्या रहती हैं, दो चीजें होती हैं पॉलीहेड्रोन के अंदर। पॉलीगॉन के अंदर जैसे हमने दो चीजें बताई थी, वैसे ही पॉलीहेड्रोन के अंदर दो चीजें रहेंगी। पॉलीहेड्रोन हम किन 3D शेप्स को बोलेंगे, नंबर 1 पॉलीगॉन बेस होगा उसके अंदर। अब देखिए अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देती पॉलीगॉन, तो आप कहते हैं पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या है, ये पॉलीगॉन क्या है राइट इसलिए मैंने आपको पहले पॉलीगॉन बता दिया था। और यहां पर इसके अंदर पॉलीगॉन बेस होना चाहिए, और ऊपर जो फेसेस होंगे ना, जो इसके अंदर बाकी होंगे, जितने भी बाकी फेसेस होंगे 3D शेप के अंदर, वो सब ट्राइंगुलर होंगे और एक एपेक्स पर मिलेंगे। चलो मैं लिख देती हूं, ट्रायंगुलर फेसेस
मीट एट अ कॉमन एपेक्स। ये ध्यान देने वाली बात है, कॉमन एपेक्स, कॉमन यानी कि एक ही, एपेक्स मतलब चोटी, जिसे हम कहते हैं ना चोटी, जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ की चोटी, ये पहाड़ की चोटी यानी कि हाइट। तो कॉमन यानी कि एक ही होगा। ओके, तो पॉलीहेड्रॉन कौन सी 3D शेप्स होंगी? जिसके अंदर बेस जो है पॉलीगॉन बेस होगा। पॉलीगॉन बेस यानी कि या तो स्क्वायर होगा, या रेक्टेंगल होगा, या ट्राइंगल होगा, या फिर 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर होगी। क्लोज्ड फिगर होगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, वो वैसा बेस होगा। और उसके ऊपर जो बाकी फेसेस होंगे वो ट्राइंगुलर होंगे, सारे के सारे फेसेस ट्राइंगुलर होंगे। वो सब मीट करेंगे फेसेस एक कॉमन एपेक्स पर। अब आप सोच रहे हो यार ये क्या हो रहा है? ओके, चलिए देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। अब 2 कंडीशंस ही रखेंगे हम, बाकी मैं इसको हटा देती हूँ। ये 2 कंडीशंस देख रहे हैं आप? ओके, ये बात कर रहे हैं हम पॉलीहेड्रॉन के बारे में। देखिए ये कह रहे हैं पॉलीगॉन बेस। पॉलीगॉन बेस मतलब भाई या तो वो 3 साइडेड ट्राइंगल हो सकता है, या 4 साइडेड स्क्वायर हो सकता है, या 5 साइडेड पेंटागोन हो सकता है, या 6 साइडेड हेक्सागोन हो सकता है, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो जाए हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ 2 पॉइंट से मतलब है कि स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए और क्लोज्ड फिगर। पॉलीगॉन से हमें तो सिर्फ इतना ही मतलब है। साइड्स फिर वो चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, चाहे 50 हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, अब हमने 3 ही क्यों की, 2 की लाइंस क्यों नहीं कंसिडर की? भाई 2 लाइन से आप क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते। देखो, क्या 2 लाइनों से आप क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये सिर्फ आगे आगे स्पेंड करेंगी। अगर आपको इसे क्लोज करना है तो आपको 3rd लाइन इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। इसलिए मिनिमम ट्राइंगल 3 साइड्स आपको चाहिए ही चाहिए कोई पॉलीगॉन बनाने के लिए। मिनिमम 3, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो देखिए, ऑलराइट, पॉलीगॉन बेस। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल से बना के देखते हैं। इन्हें हटा दूं कहो तो आप? मैं इन्हें हटा देती हूँ। हटा दूं क्या इन्हें? चलो लिखे रहने देती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ पॉलीगॉन बेस, यानी कि पॉलीगॉन बेस में क्या हो सकता है? ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और पेंटागोन हो सकता है। मैं आपको 5 तक बना के दिखाती हूँ या 6 तक बना के दिखाती हूँ, ठीक है? तो हमने ये तो हो गया हमारा ट्राइंगुलर बेस। देखिए ट्राइंगल है ना, मैं इस लाइन को डॉटेड इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज जब आप इस 3D इमेज को देखेंगे तो आपको पीछे वाली साइड नजर नहीं आएगी। ओके, इसीलिए देखिए ये है ट्राइंगुलर पॉलीहेड्रॉन। ये पॉलीहेड्रॉन तो है ही क्योंकि इसके अंदर बेस जो है ट्राइंगल है जो कि एक पॉलीगॉन है, और इसके जो बाकी फेसेस है स्टैंडिंग वो ट्राइंगुलर है। ट्राइंगुलर फेसेस देखिए, ट्राइंगुलर फेसेस, तीनों ही ट्राइंगल फेस है। दिखाऊं आपको? ये देखो, आप इसको देखने की कोशिश करिए ये कैसे है, मैं आपको कैसे बताऊं। ये तो इसका बेस है ट्राइंगल, ये नीचे वाला। देखिए मैं आपको इसका बेस दिखाती हूँ। पहले सिर्फ बेस को देखिए पहले, ये जिसको मैं कलर कर रही हूँ ट्राइंगल शेप का, ये बेस है इसका, ये है इसका बेस। उसके बाद इसके ऊपर 3 ट्राइंगुलर साइड्स खड़ी हैं। एक तो ये वाली साइड हो गई, ये ट्राइंगुलर साइड खड़ी है इसके ऊपर, इसकी ट्राइंगल की इस लाइन के ऊपर बनी हुई है ये। भाई ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं तो 3 ही तो फेसेस निकल सकते हैं उससे। ये हो गया इसका एक फेस। फेस नंबर 2 मैं आपको दिखाती हूं। ये फेस नंबर 2 है, और फेस नंबर 3 एक और है पर आप उसे देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो देखो, ये जो 3 ऊपर लाइनें जा रही हैं, ये जो नीचे का बेस है इसके 3 वर्टिसेस हैं, राइट।
इन दो वर्टिसेस से जो ऊपर वॉल निकल रही है उनसे ये वाली साइड बनी है, ऑरेंज वाला फेस बना है। जो ये दोनों वर्टिसेस हैं इससे जो फेस बना है वो ये है ब्लू कलर का, आप देख पा रहे हैं, और ये भी तो है, देखो। चलो ए बी सी, ए और बी से बना है ऑरेंज वाला फेस, बी और सी से बना है ब्लू वाला फेस, आप देख पा रहे हैं। लेकिन ए और सी से भी तो बन रहा है पीछे एक फेस, वो आपको दिख नहीं रहा है इस वक्त आगे से। ए और सी से भी तो बन रहा है एक पीछे फेस, देखो ये वाला इसके पीछे, जो कि आप नहीं देख पा रहे हो, राइट। जैसे अभी अगर मैं आपको ये बॉक्स दिखा रही हूं तो आप इसका ये पोर्शन तो देख पा रहे हैं, लेकिन क्या जो आप इसके पीछे है, क्या आप इसको देख पा रहे हैं? आप सिर्फ इसको देख पा रहे हैं। सिमिलरली जो प्रिज्म है, आप इसकी ये दो साइड्स देख पा रहे हैं लेकिन इसके पीछे की नहीं देख पा रहे हैं। तो तीसरा फेस वो है। तो जो नीचे बेस है उसकी हर एक साइड से एक एक फेस निकल रहा है, और ये तीनों फेसेस कहां के जुड़ रहे हैं? कॉमन एपेक्स। कॉमन, इसका नाम तो एपेक्स ही है खाली, इसे कॉमन तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तीनों फेसेस जो हैं यहीं पर आकर मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया कॉमन एपेक्स। एक कॉमन चोटी है ना इनकी, ये जो तीनों जा रही है ऊपर वॉल्स, जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ की कितनी भी साइडेड हो लेकिन वो जाके मिलती तो एक ही चोटी पर है ना, उनका भी कॉमन एपेक्स होता है। ऐसे ही जो हमारा प्रिज्म है इसकी एक कॉमन चोटी है, कॉमन एपेक्स है। इसके फेसेस सारे ट्रायंगुलर हैं, देखिए ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट अ कॉमन, ट्रायंगुलर फेसेस है, देखिए ये वाला, ये वाला और इसके पीछे वाला जो पर्पल है। अब और ये पॉलीगॉन इसके अंदर बेस है। अब ये जो वो वाला जो प्रिज्म है, सॉरी नॉट प्रिज्म, दिस इज पिरामिड। ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन तो ये है ही, लेकिन जिस इसके बेस के हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं। इसका बेस कौन सी शेप का है? ट्रायंगल, तो इसका नाम हो गया ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रॉन। ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रॉन। ओके, अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूं। ये 3 वाला बने रहने दो। ये तो हो गया ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रॉन। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्क्वायर पॉलीहेड्रॉन। अब जाहिर सी बात है स्क्वायर पॉलीहेड्रॉन, मैंने आपको बताया इनके नाम किस बेसिस पे रखे हैं, इनके बेसिस के नाम पे। तो यानी कि स्क्वायर पॉलीहेड्रॉन का बेस कैसा होगा? स्क्वायर। देखिए ये हो गया बेस। ये सिर्फ अभी बेस बनाया है मैंने, यानी कि उसकी जमीन। अभी इसके ऊपर मैं 3D बिल्डिंग तो खड़ी करूंगी। ओके, अब देखिए ये हमने इसका ले लिया कॉमन एपेक्स। अब इस कॉमन एपेक्स को मैं इसकी चारों वर्टिसेस से ज्वाइन करूंगी। देखिए ये मैं डॉटेड बना रही हूं क्योंकि ये पीछे की दीवार का है। ये दो साइड्स आपको आगे आगे नजर आ रही हैं, ये दो, और ये पीछे हैं। समझ रहे हैं आप? ये वाली फेस जो है आपको आगे आगे नजर आ रहा है पूरा का पूरा, और इसको ज्वाइन ही कर देती हूँ, ज्यादा ही डॉटेड हो गया। तो देखिए ये आपको नजर आ रहा है, आपको चारों वर्टिसेस से एक एक की जो है निकल रही है एज, एक एक एज निकल रही है, और ये सारी एजेस कहां जाके मिल रही हैं? इस कॉमन एपेक्स पर। ये कॉमन हाइट है इसकी, कॉमन एपेक्स यहां पर आकर मिल रही है। अब इसके अंदर देखिए पॉलीहेड्रॉन की 2 कंडीशंस। नंबर 1 कि भी बेस जो है पॉलीगॉन होना चाहिए। क्या पॉलीगॉन है? हाँ भाई, क्लोज्ड फिगर है और स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, वेरी गुड। पॉलीगॉन पहली कंडीशन फुलफिल पॉलीहेड्रॉन होने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है? ट्रायंगुलर फेसेस। चेक कर लेते हैं अभी क्या ट्रायंगुलर फेसेस हैं। देखो अगर हम इस साइड की बात करें, इस साइड में 2 वर्टिसेस हैं, एक ये और एक से, राइट। इस साइड के ए बी सी और डी, ये मैंने बेस के वर्टिसेस को नाम दे दिया। अब जो ए और बी वर्टिसेस हैं दोनों से एक एक ही तो एज निकल रही है, तो ये और यहां आके मिल रही है। तो अगर आप इसको कंसीडर करें तो कौन सी शेप है ये? क्या ये ट्रायंगल नहीं है भाई? 3 ही तो साइड्स हैं, ए बी, और ये ऊपर कॉमन वर्टेक्स। ई दे देते हैं हम इसको, या वी दे देते हैं, वी फॉर वर्टेक्स। ए बी वी, ये ट्रायंगल ही तो है। ये तो हो गया हमारा पहला ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल देखो भाई, दूसरा है कि नहीं। अब हम बात करते हैं बी और सी की।
ये तो ये बी और सी एक एज हो गई, एक साइड बी से निकलने वाली ये दूसरी साइड हो गई, और ये सी से निकलने वाली तीसरी साइड हो गई, और ये मिल रही है जाके इस पॉइंट पे। तो यानी कि कितने साइड्स हो गई इस शेप की? 3 साइड्स। ओके, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कोई यहाँ पे पॉइंट वर्टेक्स नहीं है, ये जैसे उसकी पीछे वाली साइड है जो कि हमें दिखाई भी नहीं देगी। ओके, तो देखिए ये भी तो ट्राइंगल है। ये देखो, इस पहले वाले ट्राइंगल का नाम मैं आपको बताती हूँ, ए बी वी। पहले ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी वी। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा? बी सी वी। वी हर ट्रायंगल के नाम में आएगा क्योंकि वी इसका कॉमन वर्टेक्स है इन सारे फेसेस का। तीसरा ट्रायंगल कौन सा है? अभी देखो, सी और डी। सी से ये वाली साइड निकल रही है वी सी, और डी से ये वाली साइड निकल रही है डी वी, और तीन ही तो साइड्स हुई, 1 2 3। तो ये भी ट्रायंगुलर फेस है, इसका क्या नाम हो गया? ट्रायंगल सी डी वी। चौथा ट्रायंगल कौन सा है? देखो, हमने कौन सी साइड्स कंसीडर कर ली? हमने ए बी कंसीडर कर ली, बी सी और सी डी तीनों कंसीडर कर ली। एक साइड रह गई कंसीडर करनी, वो है ए डी। अब ए डी दो वर्टेक्सेस तो ये हो गए, तीसरा वर्टेक्स कहाँ है भाई? ए से एक साइड एज निकला, डी से एक एज निकला, और ये मिल गया वी पर, तो यानी कि ए डी वी, ट्राइंगल ए डी वी। तो दो कंडीशंस पॉलीहेड्रॉन बनने के लिए कि बेस पॉलीगॉन होना चाहिए, फुलफिल्ड स्क्वायर है भाई हमारा, और जो है इसके सारे फेसेस जो हैं वो सारे फेसेस, इसके जो बाकी फेसेस हैं ओके, वो होने चाहिए ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर फेसेस होने चाहिए विद कॉमन, विद ऑल एजेस मीटिंग एट कॉमन वर्टेक्स। ऑलराइट, क्लियर? तो ये हो गया हमारा। अब इसका नाम क्या है? स्क्वायर पॉलीहेड्रॉन। स्क्वायर, ये कौन था? ट्राइंगुलर। ये वाली क्या नाम था? पहले वाले का क्या नाम था? ट्राइंगुलर पॉलीहेड्रॉन। इसका नाम था ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर, ये पॉलीहेड्रॉन का मैं पी डाल रही हूं खाली। और इसका क्या नाम है? इसका बेस क्या है? स्क्वायर, तो इसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर या स्क्वायर्ड एक ही बात है, डजंट मैटर। स्क्वायर पॉलीहेड्रॉन। ओके, अब अगर हम इसके नीचे एक और, अब इसके हम जो नीचे की नंबर ऑफ साइड्स है इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें तो बस एक ही मतलब है कि भाई जो है इसका जो बेस है वो एक पॉलीगॉन और फेसेस वो होने चाहिए। नीचे जो पॉलीगॉन है उसके अंदर साइड्स कितनी है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, और इसी को आप क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल पॉलीहेड्रॉन। अब क्यों बोल सकते हैं बताइए मुझे? क्वाड्रिलेटरल पॉलीहेड्रॉन या क्वाड्रिलेटरल पिरामिड बोल सकते हैं इसे ट्राइंगुलर पिरामिड बोल सकते हैं। इन शेप्स को बोलते हैं पिरामिड, जहां पर एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जो पॉलीहेड्रॉन है ये पिरामिड्स ही हैं। ओके ओके, चलिए अब इसके काफी मल्टीपल नेम्स हैं। देखिए, जो ये है इसको ट्राइंगुलर पॉलीहेड्रॉन भी बोलते हैं, और कॉमन एपेक्स है, ये एक पिरामिड शेप भी है तो इसको ट्राइंगुलर पिरामिड भी बोलते हैं। पिरामिड तो ये है ही, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है इसका बेस, इसीलिए इसके बेस के नाम पर इसे क्वाड्रिलेटरल पॉलीहेड्रॉन भी बोलते हैं। ओके ओके, अब अगर एक चीज है इसके अंदर कि अगर इनका जो बेस है सेम हो जाए, मतलब ये जो बेस आप बना रहे हैं, अगर ये मान लो ट्रायंगल बनाया जैसे मैंने, अगर इस ट्रायंगल का तीनों साइड्स सेम है, सेम लेंथ में, तो आप इसे बोलते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ओके, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, या फिर इसे टेट्राहेड्रॉन भी आप बोलते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, आपको पता लग रहा है अभी? ओके,
एनी डाउट तो आप इस वीडियो को थोड़ा दोबारा जाकर देखिए। ये वाली जो वीडियो है आप इसे 2, 3, 4 बार देखिए जब तक आपको समझ ना आए। ओके, आप इसे बार बार देखिए ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए। आप क्योंकि ये थोड़े नए वर्ड्स हैं आपके लिए, तो आप जब इन्हें सुनेंगे बार बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके ओके, ये तो था 3 बेस वाला ट्राइंगुलर पिरामिड या ट्राइंगुलर पॉलीहेड्रॉन या टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा मीन्स 4। ओके, क्योंकि इसके 4 फेसेस हैं। अब 4 फेसेस कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ, दोबारा हम इन पॉइंट्स के ऊपर आएंगे और आपको इसके बारे में क्लियर किया जाएगा। ओके, चलो अभी एक बार के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर से मुड़कर इनके पास वापस आएंगे। इन्हें दोबारा आकर दोबारा और अच्छे से, मतलब मैं आपको दोबारा इसके बारे में और रिवीजन करवाती हूँ अभी। चलिए अब मैं आपके सामने बनाने वाली हूँ अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछने वाली हूँ। ओके, मैं कुछ 3D शेप्स बनाऊंगी, आपको बताना है इनमें से पिरामिड कौन है। मैं जहाँ भी लाइन डॉटेड बनाती हूँ उसका एक ही मतलब होता है कि भी वो लाइन जो है आपको विजिबल नहीं होगी, वो पीछे की तरफ छुपी होगी, इसलिए उसको डॉटेड बनाया गया है। ओके, उसके बाद है देखिए अभी आप इसको समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब आपको पहचानना है सेलेक्ट पिरामिड, आपको सेलेक्ट करना है इनमें से पिरामिड कौन है। इनमें पिरामिड होने के लिए 2 कंडीशंस हैं, वही जो हमने पढ़ी थी कि पॉलीहेड्रॉन की क्या कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 पॉलीगॉन बेस की साइडें छोटी बड़ी हो कोई इशू नहीं, पर वो पॉलीगॉन होना चाहिए। और नंबर 2 कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्राइंगुलर फेसेस मीट एट कॉमन एपेक्स। मैंने 1 लिख दिया है, 1 एपेक्स। ओके, चलिए अब देखकर मुझे बताइए पहले पिक्चर